राधे राधे। कुंज बिहारी सीहदास। तो आज का जो हमारा विषय है वो तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि कल है पितृपक्ष। इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ का, अपने पूर्वजों को याद करने का, हर चीज़ का एक प्रॉपर चीज़ बनाई गई है कि हम नवरात्र में ये पूजा पाठ करेंगे, पितरपक्ष आएगा तो नया सामान नहीं लेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनके लिए पूजा पाठ करेंगे। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम बनाया हुआ है। तो पूर्वजों में जैसे किसी के घर में पितृदोष होता है या कुछ समस्या रहती है, तो उनके लिए एक सल्यूशन मैं बता सकती हूँ कि आप क्या करें जिससे पितर आपके खुश भी हों और जो पितृ दोष है वो कम भी हो। तो आप क्या करें कि हर महीने अमावस्या पड़ती है, तो आप एक ब्राह्मण को, सिर्फ एक कह रही हूँ, अगर आप उससे ज़्यादा खिला सकें तो ये आपकी इच्छा, नहीं तो अमावस्या के दिन आप सीधा निकाल पाएँ सीधा दे दें, और अगर आप भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिला पाएँ तो वो सबसे अच्छा है। भोजन बनाकर ब्राह्मण को पवाइए, और साथ ही साथ, क्योंकि इससे कहते पितृ दोष भी कम होते हैं और आपके ऊपर से जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, वो भी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो अमावस्या के दिन ये काम ज़रूर करें, इससे आपको असर ज़रूर दिखेगा। और साथ ही साथ आज का जो हमारा विषय है वो कुलदेवी कुलदेवता के ऊपर है। आइए जानते हैं। तो पहले तो एग्ज़ाम्पल थे हर लोगों के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो या अन्य और लोग हों, सबने श्रीवास्तव हों और किसी भी कास्ट में हों, उससे कोई मतलब नहीं। सबके अपने अपने कास्ट के हिसाब से देवी देवता होते हैं। किसी में शंकर जी होते हैं, किसी में कृष्ण जी होते हैं, किसी में कात्यायनी मैया होती है। अन्यथा हर किसी भी कास्ट में कुल देवी या कुल देवता होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे मिश्रा में कात्यायनी माता जी की पूजा होती है। कात्यायनी प्रथम शक्तिपीठ भी है, ये बहुत कम जानते हैं। और वृंदावन में ही कात्यायनी माता का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे ही केश गिरे हुए हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप टटिया स्थान के पास भगवान रंग जी का मंदिर बना वहाँ, या रंग जी चौराहा, जहाँ पे टटिया स्थान और रंग जी है, वहाँ पे वो जो चौराहा बना हुआ है उसे रंग जी चौराहा कहते हैं। अब वहाँ पे किसी से भी आप कात्यायनी माता का मंदिर पूछ लें और चले जाएं, वहाँ पे बहुत ही भीड़, और ख़ासकर इन नवरात्रों में तो भीड़ होती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कात्यायनी माता में गुप्त नवरात्र भी मनाए जाते हैं। जैसे नॉर्मल अगर कानपुर के लोग हैं या और कहीं के भी इंडिया में हैं, तो हर जगह गुप्त नवरात्र में नहीं मनाए जाते हैं। ये मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, हर जगह गुप्त नवरात्र नहीं मनाए जाते हैं। सिर्फ वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ गुप्त नवरात्र मनाने का खास है। वहाँ गुप्त नवरात्र में भी बहुत भीड़ होती है और गुप्त नवरात्र भी बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो ये थी कात्यायनी माता। कात्यायनी माता प्रथम शक्तिपीठ है, वहाँ माता के केश गिरे हुए हैं। और खास जब ठाकुर जी रात से अचानक विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे, तो गोपियों ने कात्यायनी माता के पास गई थी और उन्होंने काफ़ी उनकी पूजा पाठ करी। तो फिर उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी दोबारा प्रकट हुए और रास को पुनः आरंभ किया गया। तो कात्यायनी मैया का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 तारीख से नवरात्र भी लगने वाले हैं। नवरात्र का प्रथम दिन है, तो आपको नवरात्र की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा भी आ रहा है, उन सब की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि मैं आपसे अभी जैसे विषय में बात करती थी कि देवी है, तो मिश्रा की जैसे कात्यायनी है, मेरे कुल देवता हैं, ठाकुर शंकर भगवान हैं। और जैसे गुप्ता में भी मैंने सुना है कि गुप्ता में कृष्ण भगवान होते हैं। तो आप माने किसी भी भगवान को, उससे कोई नहीं होता, पर अपने कुल देवता की पूजा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आप देखें तो यहाँ पे मेरे भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं,
मैं इनकी भी बहुत सेवा करती हूँ। तो ध्यान रखें कि आप जिन भगवान की भी सेवा करें, आप अपनी उनकी तो सेवा करें पर ख़ास में ध्यान रखें कि जो भी आपकी कुल देवी या कुल देवता होते हैं उनकी भी पूजा प्रॉपर करें, उन्हें भी भोग लगाएं। उन्हें भी जैसे आप सबकी सेवा कर रहे हैं तो वैसे उनकी भी सेवा करें, क्योंकि कुल देवी या कुल देवता को भी रुष्ट नहीं किया जाता, पाप पड़ता है। तो अगर आप उनको भी प्रसन्न करेंगे, प्रसन्न क्या, उनकी भी सेवा करेंगे तो आपका आनंद और भी दुगना हो जाता है। सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बनाई गई हैं, जैसे कि शंकर भगवान जी हैं, तो मेरे पापा मम्मी आनंदेश्वर हमेशा जाते थे। जब मैं नहीं थी तो वो कंटिन्यू जाते थे। कहते नहीं, शंकर जी ने सबको ठाकुर जी के भी पास भेजा हुआ है। ज़्यादातर अगर आप कानपुर से हैं तो आप अगर जाएँ तो देखिएगा आनंदेश्वर के जितने भक्त हैं वो ठाकुर जी के भी भक्त हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे नहीं शंकर जी के हम उनके हैं, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं। सारे देवी देवता सब एक हैं, पर जो अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है वो भी बिल्कुल ना छोड़े, वो भी करें और साथ में जिनको आप मानते हैं उनकी भी सेवा करें, तो आपको दोनों फल मिलेगा। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक चीज़ वो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कमेंट में कुंज बिहारी श्री हरदास लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो मेरा एनर्जी पावर है, उसे मैं देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ, तो उसे ज़रूर लिखें। बाकी राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास।